हेलो गाइस, फिल्मी आंखें प्रेजेंटेड बाय माइंड। इस मूवी की शुरुआत में हमें माइक और टॉमी को दिखाया जाता है, जो कि एक अमेरिकन सोल्जर होते हैं, जिसमें से माइक एक शार्प शूटर होता है। माइक और टॉमी एक मिशन पर होते हैं और यह दोनों एक बीहड़ रेगिस्तान में एक खूंखार आतंकवादी के ऊपर घात लगाए हुए बैठे होते हैं, जिसकी तलाश अमेरिकन सोल्जर को काफ़ी दिनों से होती है। अब हम आगे देखते हैं कि कुछ लोग रेगिस्तान में जमा हो रहे हैं। दरअसल यह एक वेडिंग सेरेमनी है। यहीं पर वह आतंकवादी आया होता है, जिस पर माइक अपना निशाना लगाता है। उस पर वह शूट करने वाला होता है कि बीच में दूल्हा आ जाता है और माइक रुक जाता है और उसके हटने का इंतज़ार करता है। पर माइक की गन में लगे लेंस की वजह से सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं, जिससे उस आतंकवादी का एक आदमी उसे देख लेता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई वहाँ पर है और वह फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वह आतंकवादी उस जगह से भाग जाते हैं। माइक और टॉमी भी उन लोगों पर फायरिंग करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वही उस आतंकवादी के आदमी माइक और टॉमी का पीछा करने लगते हैं। माइक और टॉमी एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाते हैं और यह दोनों उन लोगों से ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकते हैं। लेकिन माइक और टॉमी की किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान का तूफान आ जाता है, जिससे वह आतंकवादी वहां से भाग जाते हैं। पर माइक और टॉमी वहां पर फंस जाते हैं। वो दोनों मदद के लिए हेडक्वार्टर में कॉल करते हैं और हेडक्वार्टर से बोलते हैं कि तुम लोग पास के गांव में चले जाओ, वहां मदद भेजते हैं। पर गांव वहां से 5 घंटे की दूरी पर होता है। अब तूफान रुक जाता है। माइक और टॉमी गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। हवा काफ़ी तेज़ी से चलने के कारण एक प्लेट उड़कर माइक के पास गिरता है, जिस पर डेंजर का निशान बना होता है। माइक समझ जाता है कि यहाँ पर लैंड माइन है और कहता है कि नॉर्थ अफ्रीका में पिछले 40 साल से युद्ध चल रहा है, जिस वजह से हर जगह लैंड माइन बिछे हुए हैं। हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पर टॉमी उसकी बात नहीं मानता है और कहता है कि हमारे पास ज़्यादा पानी भी नहीं है, हम रुके तो इसी रेगिस्तान में बिना पानी के मर जाएंगे, और हम गांव की ओर बढ़े तो शायद हमारी जान बच सकती है। पर माइक का मन नहीं होता है। अब टॉमी माइक के आगे चलना शुरू कर देता है। वो माइक को बताना चाहता है कि आगे कोई भी माइन नहीं है। तभी टॉमी का पैर माइन के ऊपर आ जाता है और भयानक विस्फोट होता है। इस विस्फोट के कारण माइक भागकर टॉमी की ओर बढ़ता है, पर उसका भी पैर माइन पर पड़ जाता है। क्लिक की आवाज़ आने के कारण वह वहीं पर रुक जाता है। अब माइक मदद के लिए टॉमी को बोलता है कि तुम हेडक्वार्टर में कॉल करके आर्मी से मदद के लिए बोलो। टॉमी अपने दोनों पैर खो देता है और वह दर्द से काफ़ी तड़प रहा होता है और वह हिल भी नहीं पाता है। फिर दर्द को कम करने के लिए टॉमी अपने बैग से पेन किलर इंजेक्शन निकालता है और अपने पैर पे लगा लेता है और वह बात करने की कोशिश करता है, पर टॉमी का संपर्क नहीं हो पाता है। इस पर माइक टॉमी के पास आने के लिए बोलता है, क्योंकि वह टॉमी को दर्द से तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। पर टॉमी उसे रोक देता है। वह अपने सामने अपने दोस्त को मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वह अपनी गन निकालता है और खुद को शूट करने से पहले माइक से बोलता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा, और टॉमी खुद को शूट कर लेता है। अब माइक यहाँ पर अकेला फंस जाता है। वह खुद को शांत करके सोचता है। फिर वह एक कुल्हाड़ी में रस्सी बांधकर टॉमी के बैग पर फेंकता है और उस बैग को खींच लेता है, जिसमें वह रेडियो होता है। वह कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर उसमें बैटरी चार्ज नहीं होता है और दूसरी बैटरी टॉमी के बैग में होती है। अब वह उसमें लगे बैटरी को चार्ज करता है सोलर पैनल की मदद से और आर्मी को फ़ोन लगाता है। यहाँ पर हुई सारी घटनाओं के बारे में बताता है और मदद के लिए जल्दी बुलाता है। पर वह बोलते हैं कि जहाँ पर तुम हो वहाँ पर जहाज़ नहीं भेज सकते, क्योंकि वहाँ पर रेतीले तूफान उठ रहे हैं। पर वह एक टुकड़ी सैनिक की भेजते हैं, लेकिन उनको आने में 52 घंटे लगेंगे। अब माइक काफ़ी निराश हो जाता है और वह सैनिकों का आने का इंतज़ार करता है, लेकिन वह अपने दोस्त की मौत की वजह से पूरी तरह टूट जाता है। तभी वहाँ पर रेतीला तूफान आ जाता है। माइक अब अपनी गन को ज़मीन पर गाड़ देता है और मुंह पर कपड़ा बांध लेता है, लेकिन तूफान इतनी तेज़ होता है कि वह इंसान को भी उड़ा सकता है। पर माइक को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और वह तूफान वहाँ से गुजर जाता है। पर टॉमी की बॉडी तूफान की वजह से माइक के पास आ जाती है। वह टॉमी की जेब से बैटरी निकाल लेता है, पर जो रेडियो था वह तूफान की वजह से काफ़ी दूर चला जाता है। वह बैटरी भी अब माइक के किसी काम की नहीं रही। उसका पानी भी ख़त्म हो जाता है। अब माइक को भूख और प्यास दोनों लगी होती है। अब उसे 52 घंटे इंतज़ार करना है। वह ज़ोर से चिल्लाता है मदद के लिए और आसमान में गोलियां भी चलाता है, पर उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता है। अब वह तय कर लेता है कि वह खुद की जान ले लेगा। तभी पास के गांव का एक आदमी आता है
माइक सभी घटनाओं के बारे में उसे बताता है। तभी वह आदमी बोलता है कि तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए, लेकिन माइक उससे कहता है कि मैं अगर अपना कदम आगे बढ़ाया तो मैं अपने दोस्त की तरह मारा जाऊंगा। तभी वह आदमी जिगजैग पोजीशन में चलते हुए माइक के पास आता है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि वहाँ पर माइंस हैं। अब माइक अपनी पानी की बोतल उस आदमी को दे देता है, साथ ही उसे वह रेडियो भी मांगता है जो माइक से थोड़ी दूर पर होती है। वह आदमी वहां से चला जाता है और कहता है कि तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए, लेकिन माइक एक कदम भी नहीं बढ़ाता है और वह वैसे ही खड़ा रहता है। फिर कुछ देर बाद एक लड़की आती है जो कि माइक के लिए पानी लाई होती है। वह माइक को पानी देकर सोल्जर वाला टॉय दिखाती है। माइक के पास भी एक टॉय होता है जो कि उसे रेगिस्तान में मिला होता है और वह टॉय उस लड़की को दे देता है। उस लड़की से रेडियो का बैग भी मांगता है, लेकिन वह लड़की भी उसे बैग नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। असल में वह लड़की कोई और नहीं, उस आदमी की बेटी होती है। अब रेगिस्तान में अंधेरा हो जाता है। तभी माइक अपना मोबाइल निकालता है और वह अपनी वाइफ का वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है, जिसमें उसकी वाइफ बोलती है कि तुम जल्दी मिशन पूरा करके घर लौटो। यह सुनकर माइक काफ़ी भावुक हो जाता है। फिर वह अपने लिए आग जला लेता है। वह काफ़ी थका होता है और आधी नींद में होता है, जिस वजह से वह आग पर ध्यान नहीं दे पाता है और वह आग बुझ जाती है। तभी जानवरों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। वो कोई और नहीं बल्कि रेगिस्तान के खूंखार कुत्ते होते हैं जो कि माइक को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। माइक टॉर्च जलाता है और उन पर गोलियां चलाता है। उनमें से एक डॉग माइन पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक काफ़ी भयानक विस्फोट होता है, जिससे सभी डॉग्स वहाँ पर से भाग जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। वह आदमी फिर से माइक के पास आता है और माइक को देखकर वह हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम पूरी रात इस बीहड़ रेगिस्तान में खड़े रहे और उन डॉग्स से भी लड़ते रहे, लेकिन तुम मरे नहीं। यह किसी करिश्मे से कम नहीं है। फिर वह आदमी बोलता है कि तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए, पर माइक उसकी बात नहीं मानता है और बोलता है कि तुम्हें पता है कि माइंस किधर हैं, तभी तुम रेगिस्तान में ऐसे घूम रहे हो। वह आदमी बोलता है कि मुझे नहीं मालूम कि माइंस किधर हैं, बस मैं जिगजैग पोजीशन में चलता हूँ। सीधा चलूँगा तो कभी न कभी मेरा पैर इन माइंस पर पड़ेगा और मैं भी मर जाऊँगा। इस बार फिर माइक उस आदमी से रेडियो मांगता है, लेकिन इस बार वह आदमी माइक की बात मान जाता है और वह उसे रेडियो लाकर दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अब भूख और प्यास के कारण माइक को भ्रम होने लगता है। उसे टॉमी दिखाई देता है जो कि उसका दोस्त होता है। वह उसे कहता है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। अब माइक को अपनी सारी गलतियां याद आती हैं, जो गलत बर्ताव उसने अपनी वाइफ के साथ किया था। जब उसकी पत्नी की ज़रूरत थी तब वह उसे छोड़कर मिशन पर चला आया था। फिर रात हो जाती है और सभी खूंखार डॉग माइक पर हमला कर देते हैं। माइक पूरी रात उनसे लड़ता है और उनमें से कई डॉग को मार गिराता है। इस लड़ाई के बाद माइक अपनी घड़ी देखता है, जिसमें अभी भी 7 घंटे बाकी थे। मतलब कि माइक 45 घंटे से एक ही जगह पर खड़ा था। फिर उसे हेडक्वार्टर से कॉल आता है और उसे कहते हैं कि मदद के लिए समय लगेगा, टीम अभी 10 घंटे लेट है, मतलब कि अभी 17 घंटे लगेंगे माइक तक मदद पहुंचने के लिए। फिर वहां से वह कॉल माइक की वाइफ को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहां माइक काफ़ी भावुक हो जाता है और वह अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता है कि उसके मना करने के बावजूद भी वह मिशन पर आया। वह अपना वादा भी पूरा नहीं कर पाता है जो कि उसने अपनी वाइफ से किया था। वह अपनी वाइफ से फिर से माफ़ी मांगता है। फिर उसे वहम हो जाता है। उसे उसकी वाइफ सामने दिखाई देती है एक सोफे पर वह उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। माइक बहुत ज़्यादा ही थका हुआ होता है, वह गिरने वाला होता है कि वह आदमी फिर से माइक के पास आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और वह माइक को बताता है कि एक बार मेरा भी पैर माइन पर पड़ गया था और मैंने भी अपना पैर खो दिया था। जब हॉस्पिटल में मेरी आंखें खुली तो एक गाना बज रहा था, यू गॉट टू कीप मूविंग ऑन। इस गाने का मतलब था कि तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद मैं अपने घर गया, जहां मेरी बीवी ने मेरा देखभाल किया और हमारा एक बच्चा भी हुआ। फिर बोलता है कि हमारे जीवन में कभी कभी बुरे हादसे भी हमारे लिए अच्छा कर जाते हैं, तो इसलिए तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और फिर वह आदमी बताता है कि वह माइंस को निकालता है और उसे बेच देता है। उस खाली जगह में टीन के डिब्बे को डाल देता है, जिससे आर्मी को पता ना चले कि यहाँ पर माइंस नहीं है। इसी माइंस की वजह से मेरी बेटी की जान चली गई थी। ये जो तुम्हारा एहसास है कि जो तुम मेरी बेटी को देख पाते हो, इस ज़िंदगी ने बहुत कुछ छीना है,
ज़िंदगी कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर माइक को उसकी बेटी उसके साथ दिखाई देती है, फिर वह गायब हो जाती है। अब माइक को फिर से अपने बचपन की याद आती है, जहाँ उसके डैड उसे और उसकी मॉम को मार रहे होते हैं। साथ ही उसे ये भी याद आता है कि उसकी माँ आखिरी सांसें गिन रही थी और उसकी माँ उससे बोलती हैं कि तुम्हें हमेशा जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। फिर माइक का सपना टूट जाता है, क्योंकि उसे एक गोली आकर लगती है। यह गोली वे लोग मारते हैं जिसे मारने के लिए माइक यहाँ पर आया हुआ था। वे लोग लगातार गोलियां चलाते हैं। माइक काफ़ी सब्र के साथ उनका सामना करता है और हर एक को मार गिराता है। फिर उसका आखिरी निशाना होता है, लेकिन उसकी गोलियां ख़त्म हो जाती हैं और वह देखता है कि वो उसका वहम है। दरअसल वह आदमी उसके डैड होते हैं। वह माइक को गले लगा लेते हैं। फिर वह काफ़ी उदास हो जाता है कि वह ज़िंदगी भर जिससे नफ़रत करता रहा, वह उससे हमेशा प्यार करते रहे। तभी उसके लिए मदद आ जाती है। वह अपना लोकेशन नहीं दे पाता है, क्योंकि फ्लेयर गन उससे काफ़ी दूरी पर थी। वह सब गाड़ी में आए थे। रेगिस्तान में गाड़ी चलाने पर काफ़ी धूल उड़ता है, जिस वजह से वह उसे नहीं देख पाते हैं। फिर हिम्मत करके वह अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, तो वह माइंस नहीं फटता है। जब वह पीछे मुड़कर उस ज़मीन को खोद कर देखता है, तो वहाँ पर एक टीन का डिब्बा होता है, जिसमें एक सोल्जर का टॉय भी होता है। और माइक उस जगह पर लेट जाता है, फिर रोने लगता है और कहता है कि मैं पिछले 62 घंटे से एक जगह पर खड़ा था। इस हादसे के बाद माइक की ज़िंदगी बदल जाती है। अब वह कुछ दिनों बाद घर आता है, जहां एयरपोर्ट पर उसकी बीवी उसे लेने आई होती है। अब माइक उसके सामने घुटने के बल बैठ जाता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वह उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अब माइक को ज़िंदगी का इम्पोर्टेंस समझ में आ जाता है। ये कहानी दोस्तों यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।